हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं पैकर रजिस्ट्रेशन के बारे में। पैकर लाइसेंस क्या होता है, क्यों लेना होता है, लेने के लिए क्या करना होता है और क्यों चाहिए होता है। पैकर रजिस्ट्रेशन जो होता है, आपको हर प्री पैक्ड कम्युनिटी जो भी बंदा प्री पैक्ड कम्युनिटी के अंदर डील करता है, उसे सेल करता है, तो उसके ऊपर उसे इंश्योर करना होता है कि उसके ऊपर कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशंस है फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, कि कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंटली पता लगे कि ये गुड्स किसने बनाया है, कौन से साल में बना है, इसमें कस्टमर केयर, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसमें नेट क्वांटिटी क्या है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको मिनिमम डिक्लेरेशंस का कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको उस प्री पैक्ड कम्युनिटी के ऊपर करना ज़रूरी होता है। हर प्री पैक्ड कम्युनिटी को जो भी बंदा पैक कर रहा है उसे पैकर रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। पैकर रजिस्ट्रेशन ये गवर्न होता है लीगल मेट्रोलॉजी लॉज के अंदर। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंडर ही पैकेज एंड कमोडिटी रूल्स 2011 प्रिस्क्राइब है। उन्हीं रूल्स के अंडर पैकर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल बातें हैं वो की गई हैं कि अगर आपने पैकर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको मिनिमम जो डिक्लेरेशंस है वो क्या क्या करनी है। हर गुड्स के ऊपर आपने देखा होगा एक ही जगह पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि उसका एमआरपी, नेट क्वांटिटी, मंथ एंड ईयर ऑफ, उसका मैन्युफैक्चर, कंट्री ओरिजिन, ये सब बातें लिखी होती हैं एक ही जगह पे। उस एक जगह को बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। एज पर द पैकेजिंग कम्युनिटी रूल्स जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक जगह पे होनी चाहिए और इनका फॉन्ट साइज भी एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बॉटल को आप पैक कर रहे हो तो बॉटल के डायमीटर के हिसाब से जो न्यूमरल्स का साइज है उसके प्रोपोर्शन को उन्होंने प्रिस्क्राइब करा हुआ है। तो न्यूमरल्स का साइज जो भी आप न्यूमरल्स यूज कर रहे हो वहां पे उसका साइज वैसा होना चाहिए। पैकर रजिस्ट्रेशन को लेने का प्रोसेस क्या है? पैकर रजिस्ट्रेशन को लेने का प्रोसेस है कि आपको अपने लोकल लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिस को अप्रोच करना है, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑफिस है, और आपको कुछ बेसिक पेपर्स होते हैं और अपने पैकेजिंग के डिजाइन, स्लिप्स, जो भी लेबल्स हैं, आपको वो सारे सबमिट करने होते हैं। बेसिक पेपर्स में आपके बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर्स होते हैं और बिजनेस के जो लोग भी ओनर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनके बेसिक केवाईसी पेपर्स लाइक पैन और आधार यूज होते हैं वहाँ पे। और आपको एक जो भी प्रिस्क्राइब फीस है, नॉर्मली फीस 500 रुपये की फीस होती है, ये आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके साथ में हर स्टेट का अपना, इसमें आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो कंज्यूमर अफेयर मैटर है जितने भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि ये स्टेट के अधिकार में भी है और सेंट्रल के अधिकार में भी है, जिसकी वजह से स्टेट्स ने अपने लॉज डिफरेंट बनाए हुए लीगल मेट्रोलॉजी के, और ऐसा भी किया हुआ है कि सेंट्रल लॉ को ही अडॉप्ट करके रूल्स डिफरेंट बनाए हुए हैं। तो स्टेट को भी पावर है पैकेजिंग लाइसेंस को ग्रांट करने की, सेंट्रल को भी पावर है। पर अगर आप पैकेजिंग लाइसेंस अपनी स्टेट में लेते हो तो आप गुड्स जो आप सेल कर रहे हो वो अपनी स्टेट में सेल कर सकते हो, और अगर आप सेंट्रल का लाइसेंस लेते हो तो आप गुड्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सेल करो तो आप सेंट्रल के थ्रू कर सकते हो। दोनों ही केसेस में, चाहे सेंट्रल का लाइसेंस हो चाहे स्टेट का लाइसेंस हो पैकर का, आपको एप्लीकेशन को आप अपनी स्टेट में आप मूव कर सकते हो, और जो स्टेट है वो दिल्ली के अंदर फॉरवर्ड करती है। पूरे इंडिया में जो पैकर सेंट्रल की जो जितनी भी लाइसेंसिंग है वो पूरी दिल्ली में होती है, उसका कोई सेपरेट अलग से ऑफिस नहीं है, ना ही कोई पब्लिक डीलिंग है वैसे यहाँ पे। तो आपको अब नॉर्मली अपनी स्टेट के थ्रू उसे अप्रोच करना होता है। और जब भी आप पैकेजिंग का लाइसेंस अप्लाई करते हो तो आप उसके जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसमें जो पैकेजिंग सैंपल, जो पैकेजिंग स्लिप्स का जो पार्ट होता है और लेबल्स डिजाइन्स का जो पार्ट होता है, ये बहुत टेक्निकल पार्ट है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक्ट को अच्छे से पढ़ो या किसी लॉयर्स की, लीगल मेट्रोलॉजी जो एक्सपर्ट हैं लॉयर्स हैं, उनकी आप हेल्प लीजिए। और जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर्स भी आते हैं आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। तो जब भी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले इट इज़ ऑलवेज बेटर कि एक्ट को अच्छे से अवेयर होकर, एक्ट को पढ़कर, या फिर किसी आप एक्सपर्ट्स की, लीगल मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर आप इसको अप्लाई करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे हमने अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर
अपनी वेबसाइट का नंबर, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमने अपनी ईमेल आईडी डिटेल्स वगैरह सब वहाँ पे छोड़ी हुई हैं, आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।